गुड मॉर्निंग। तो आज डे 3 है और ये जो कैंप साइट है ये है ज्वारा, मतलब ज्वारा के बहुत करीब है। और अभी टाइम हो रहा है 9:30। हम जल्दी उठ गए थे एक्चुअली, खाना वाना खा लिया, सब कुछ टेंट पैक कर लिया और अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से। आज नदी क्रॉस करनी है और वैसे तो हमने सोचा था कि 10 बजे के करीबन हम नदी क्रॉस कर लेंगे, पर लेट्स सी कितनी जल्दी हम नदी क्रॉस कर सकते हैं। आज हमारा कैंप साइट होगा बालू का घेरा और वहाँ पे हम स्टे करेंगे। सो लेट्स गो। करने वाले हैं तो इसी नदी की बात, मतलब ये जो छोटा सा नाला सा है, इसी नदी की बात करेंगे सब लोग कि टाइम से क्रॉस करना। और थैंकफुली भगवान की मेहरबानी है कि कल पूरी रात बारिश भी हुई है और आज भी लोग धूप भी है, तो पानी का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। और ये नदी पार करके लगा मानो हमने जंग जीत ली हो। पर आज के सफ़र में हम इस ट्रैक के सबसे मुश्किल पड़ाव को पार करने वाले हैं, इसका अंदाज़ा तो हमें भी नहीं था। यकीन मानिए आसान नहीं है 10-10 किलो के बैग को लाद कर इन पहाड़ों को नापना। पर पता है मुश्किल क्या है? मुश्किल है कभी ट्राई ही नहीं करना। और अब इन घोड़ों को ही देख लीजिए, हौसला तो ये भी कभी नहीं हारते। इन्हें करीब से जाना तो पाया ये अपना रास्ता खुद ही बनाते हैं और कई बार हम इंसान इनके बनाए नक्शे कदमों पर चलते हैं। इन जंगलों में अकेले, बिना किसी नेटवर्क के, बिना किसी रूट मैप के, बिना किसी सुविधा के सरवाइव करना अपने आप में खुद को आत्मनिर्भर बनाते हैं। और इस पूरे सफ़र ने एक चीज़ तो ज़रूर सिखाई है, जो आप मांगते हो वो मिलता ज़रूर है। पता है प्रकृति का एक नियम है, अगर आप प्योर इंटेंशंस के साथ चलो तो आप पाओगे कि पूरी कायनात आपके साथ खड़ी है। तो चलते चलते मैं आपको हाल ही में हुई एक वास्तविक घटना से रूबरू कराती हूँ। नदी क्रॉस करना हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले ये ट्रैक सोलो ट्रैकर्स के लिए बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैकिंग ग्रुप था जो 7 लोगों का ग्रुप था और उनमें से एक लड़की थी। दुर्भाग्यवश वो जब नदी क्रॉस कर रहे थे उस लड़की का हाथ उनसे छूट गया, बाकी के 6 लड़के थे और वो नदी में बह गई। फिर उसकी बॉडी नीचे मनाली की नदी से मिली, इसीलिए सोलो ट्रैकर्स के लिए ये ट्रैक फ़िलहाल के लिए बंद हो गया था।
हालांकि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और वो कहते हैं ना, होता वही है जो लिखा होता है। जाने अनजाने में ही सही, पर हम अपने मंजिल के एक कदम और करीब थे। सो नाउ देयर इज अ सडन चेंज इन प्लान। एक्चुअली हम जा रहे थे और हमने आज नदी क्रॉस कर ली है जो मेन टारगेट था। फिर थोड़ी सी ड्रिजलिंग भी हो रही है और हमने यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं, तो उन भैया से पूछा कि बालू का घेरा जाने में कितना टाइम लगेगा अभी। तो उन्होंने बोला 4 घंटे लगेंगे। तो 4 घंटे मतलब अभी बज गए हैं 12:15, तो मतलब 4 घंटे तो वो बोल रहे हैं, तो 5 घंटे पकड़ के चल लो, तब तक शाम हो जाएगी। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम यहीं पे, ये हमारी कैंप साइट होगी आज की, क्यों ना हम यहीं पे कैंप लगा लें और कल हम चलेंगे सुबह सुबह बालू का घेरा। और ये बहुत अच्छी सी लोकेशन है, यहाँ से पूरे वैली का व्यू आता है और ये बहुत परफेक्ट एक स्क्वायर में है। आज हम यहीं रुकने वाले हैं। ये और जो खुशी यहाँ पे हमें आके महसूस हो रही थी, शायद ये खच्चर भी वही महसूस कर रहे थे। इनको देख के तो मेरा भी मन झूम उठा। हमने भी सोचा क्यों ना हम भी यहाँ पे दौड़ लगाएं। बस फिर हम भी चल पड़े इस पहाड़ की सैर पर। अभी हम लोग थोड़ा सा हाइक करके ऊपर आ गए हैं, क्योंकि आज हम लोग यहीं पे रुके हैं, तो थोड़ा सा सोचिए कि आसपास एक्सप्लोर कर लें। हमारा कैंप वहाँ पे है, वो जो छोटा सा दिख रहा है ना नीचे, वहाँ पे हमारा कैंप है। और जो वो सारे कैंप दिख रहे हैं छोटे छोटे, वहाँ पे आज बहुत सारे मतलब एक ट्रैवलिंग ग्रुप आया है, लाइक 25 लोग वहाँ पे और आए हैं। तो इतना भरा भरा हो गया ना एरिया। पहले तो हम थे, तो थोड़ा सा सुनसान जैसा लगा था, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ट्रैक करने के बाद, मतलब इतनी थोड़ी सी हाइक करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम वैसे तो जाना टॉप पे था, बट अभी यहाँ पे बैठ गए हैं। लेट्स सी। पहले पूरा आने वाला था, लेकिन थैंक गॉड ना आज बारिश हो रही है, धूप आ रही है, बीच में जा रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। इस ऊंचाई पर आके ऐसा लगता है कि सब कुछ कितना छोटा सा है। और उसी टाइम जब हम नजरें उठा के इन पहाड़ों को देखते हैं, तो फिर लगता है कि हमारा अस्तित्व कितना छोटा सा है। ये 5 दिन किसी चमत्कार से कम नहीं थे। बस मन ये मानने पे मजबूर है कि कुदरत हम पे मेहरबान थी। कल का हमारा स्टे यहाँ पे था, बालू का घेरा, और आज डे 5 है। वैसे तो हमें जाना था छतरू, बट देन फिर हमारा दिस चेंज इन प्लान। एक्चुअली तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, और फिर जूते भी टूट गए, और चप्पल पे ट्रैक करना मतलब इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कल पूरे टाइम चप्पल में ट्रैक किया, इन वाली चप्पल में। और अभी अगर हम शत्रु जाते हैं तो बीच में ग्लेशियर भी मिलेगा, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है हम नीचे जाएंगे, क्योंकि 4 दिन हो गए, काफ़ी हो गया। वैसे तो हमने पहले डिसाइड किया था कि हम पैदल पैदल हमटाबाद चले जाएँ सामान नहीं छोड़ के,
बट दिन वो भी नहीं कर रहे हैं, अभी काफ़ी हो गया लगता है, नेक्स्ट टाइम में भी। लेकिन ये कैंप साइट इतनी अच्छी, और कल बिल्कुल भी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। लेकिन हमने कल यहाँ पे खाना बनाया, बहुत टेस्टी खाना, और कल भी भगवान की इतनी मेहरबानी थी कि बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। अब हम नीचे पहाड़ों पर नाप के मन को जो खुशी मिलती है, शायद ही कभी मैं शब्दों में बयां कर पाऊँ। बस आज तो इस पल को जी भर के जीना है, महसूस करना है, और घर आके फिर अपनी कहानियाँ भी तो सुनानी है। ये मेरी पर्सनल गाय है जिसको मैंने पालतू बना दिया है। और मेरे हिसाब से ये गाय अपनी बेस्ट लाइफ जी रही है यहाँ पे जब आप पहाड़ों पे आते हैं सिविलाइजेशन से दूर, यहाँ पे सब कुछ रुक सा जाता है। बस आप एक ही चीज़ फील करते हो, वो है सुकून।